बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नस्ताइन। दिस इज़ इब्राहिम शहजाद आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चैनल से। नाज़रीन, आज बात करेंगे रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या डिफरेंस है। जब भी हम कोई भी नई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो ट्रांसफ़र प्रोसेस के अंदर ये बेसिक नुकात हैं जो कि डिस्कस किए जाते हैं। लोगों को इन बुनियादी नुकात का डिफरेंस नहीं पता है, तो इन पॉइंट्स को सिर्फ आज एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि लोगों को एजुकेट करना कि जो लोग नई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए अपनी ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो या वो जो लोग अपनी सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी, तो उन लोगों के लिए ये एक बेसिक मैंने चंद पॉइंट्स हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जो लोग भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं उन लोगों के दिमाग में ट्रांसफ़र का प्रोसेस एक बहुत बड़ा एक मेंटल स्ट्रेस की बात होती है कि कैसे ये सब चीज़ें होंगी। तो बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान तरीक़ाकार है। सेलर फ़र्द बे जो है वो निकालेगा और वो बायर को देगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद जो बायर है वो भी जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन साथ लगाएगा, अपने NIC कॉपी होगी या भी जो सेल एग्रीमेंट बनेगा वो उसके साथ अटैच करेगा। और दोनों लोग जो हैं सेलर और बायर अगर एक साथ जाते हैं तब भी पॉसिबिलिटी है, और अगर एक साथ नहीं भी जाते तो जो बायर है वो अपने रेलेवेंट रजिस्ट्रार के पास जाएगा डॉक्यूमेंट लेके अपने रेलेवेंट एजेंट के साथ। तो रजिस्ट्रार के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। लाइक अगर कोई भी बंदा को गाड़ी ख़रीदता है, मिसाल के तौर पे आपको आसानी के लिए, तो उसकी नंबर प्लेट के लिए आपको एक्साइज ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पे गाड़ी को रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि आपका टैक्स शेड्यूल बने। तो एक तो आपका नाम कंफर्म हो जाता है, अथेंटिसिटी हो जाती है कि ये बंदे ने नई गाड़ी ली है तो इसका नंबर प्लेट ये है और इतना टैक्स इसको मंथली या एनुअली जो भी पे करना होगा उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला बंदा भी जाके रजिस्ट्रार के पास अपने आप को रजिस्टर करवाता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली है और इतनी अमाउंट है, ये सब चीज़ें उसको बताता है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लिखी होती है। तो रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में वो उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, उसकी ज़मीन की प्रॉपर्टी का एक बैकग्राउंड बनना शुरू हो जाता है, उसको लीगल हैसियत मिल जाती है। तो वो हमारा जो कि टॉपिक का एक हिस्सा है कि इंतकाल और रजिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस जो है वैसे तो दही आबादी और शहरी आबादी में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट ऑर्डर के तहत जो शहरी आबादी है, शहरी आबादियों में जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ रजिस्ट्री की बुनियाद पर जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें देहाती आबादी, जो ज़रूरी लैंड है, गाँव देहात में जो लोग ज़मीन ख़रीदते हैं, तो वहाँ का ये प्रोसेस है कि ये प्रॉपर्टी तो ख़रीदते हैं, रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री होती है, वो जो ऑनर होता है प्रॉपर्टी का उसकी फ़र्द बे उसकी कॉपी लेके बायर और सेलर दोनों पटवारी के पास जाते हैं और उनको अपना बयान हल्फ देते हैं और फ़ेस टू फेस बात करते हैं कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी, ये सारे डॉक्यूमेंट उनके साथ जो के साथ होते हैं, तो वो पटवारी वेरीफाई करता है तो उसका इंतकाल कर देता है, मतलब फेस वैल्यू के साथ, कि कल को कोई दूसरा बंदा ऑनर उसमें से ना निकल आए। कि मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, एक बंदे के नाम है, उनके जो वर्सा हैं वो 3-4 हैं, ठीक है, तो वो सारे वर्सा जो प्रॉपर्टी के मालिक होंगे वो सारे वहाँ जाके अपना बयान हल्फी रिकॉर्ड करवाते हैं कि हाँ जी हम इसके लीगल ऑनर है, उसका रिकॉर्ड भी लिखा जाता है। वर्सा में से भी जो लोग होते हैं वो सारे जाते हैं, जाके बताते हैं कि ये हम इसके मालिकान थे और अब इसका जो कि लीगल हैसियत हमारी नहीं रही, हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आज से ये बंदा इस प्रॉपर्टी का अहल होगा, हमारा इससे हम प्रॉपरली इसके ऊपर से दस्तबरदार हो रहे हैं, नो लीगल हैसियत। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। नाज़रीन, जस्ट अगर आजकल के दौर की बात करें तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का कोई मुश्किल काम नहीं रहा, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्रार जस्ट म्यूटेशन, इंग्लिश में इसको म्यूटेशन कहते हैं और उर्दू में रजिस्ट्री कहते हैं और ट्रांसफ़र कहते हैं। तो बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट सिंपल सा प्रोसेस है। आपको रजिस्ट्रार के पास जाना होता है और अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना होता है और दोनों बायर सेलर एक साथ जाते हैं। तो पुराने दौर में जो इंतकाल का वर्ड यूज़ होता था, जो तमाम वर्सा होते थे वो बाद में जाते थे रजिस्ट्री के बाद,
तो पहले एक रजिस्ट्री हो जाती होती थी या फिर सिर्फ इंतकाल करा लिया जाता था, लेकिन आजकल के दौर में रजिस्ट्री के टाइम ही आपके सारे मामला क्लियर कर दी जाते हैं। शहरी आबादियों में तो ये लॉ पास कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। देहाती इलाकों में ज़री ज़मीन के ऊपर आज भी थोड़े मामला चल रहे हैं। इसके रेलिवेंट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है मेरी पूरी कोशिश होगी आपको टाइमली दूं, ताकि आपका जो ट्रस्ट आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के ऊपर जो है डेवलप हो और आपको बेहतर रहनुमाई हो। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है, जिन लोगों को इन मामलात का कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, हम चाहते हैं कि अपनी पूरी कोशिश और रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो। और सबका वैसे इल्म फैलाना भी एक सदका जारिया है, सदका जारिया के तौर पे हम इस नॉलेज को डिलीवर करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। नाज़रीन, एक और बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको 2 अल्फाज में इसका आंसर बताऊं, रजिस्ट्री और इंतकाल में डिफरेंस क्या है। रजिस्ट्री जनरल वर्ड है कि किसी चीज़ को रजिस्टर करवाना, किसी खाते में चढ़ाना, किसी डॉक्यूमेंटेशन में उसको लेके आना, और जबकि इंतकाल एक ट्रांसफ़र का मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है। तो अगर एक सेलर अपनी चीज़ सेल करता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, और बायर उसको ख़रीदता है, तो एक जगह से प्रॉपर्टी दूसरी ऑनरशिप में जारी होती है, तो ऑनरशिप के ट्रांसफ़र को इंतकाल का वर्ड देते हैं उर्दू के अंदर। तो ये बेसिक इसका मतलब है, लेकिन थोड़ा सा अगर डीपली जाते हैं तो फिर थोड़ा सा इसके डिफरेंसेस आते हैं, और कुछ पुराने लॉज थे और कुछ करंट लॉज हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।